चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पहला शब्द है एब्यूलेंस। एब्यूलेंस का मतलब होता है उत्तेजना। एब्यूलेंस का मतलब होता है स्पिरिट। जो एक शब्द कराया था ब्रिस्क, ब्रिस्क कराया हूं तो ब्रिस्क हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा। किसी भी चीज में जब हम उत्तेजना को दिखाते हैं, एजिटेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वही कहलाता है एब्यूलेंस। अब एम्बुलेंस का मतलब होता है उत्तेजना। एम्बुलेंस को याद करो एम्बुलेंस से। जैसे एम्बुलेंस जो गाड़ी जो चलती है, अब ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे चलेगा, यानी एम्बुलेंस के अंदर क्या होता है, एम्बुलेंस होता है, उत्तेजना होता है, स्पिरिट होता है, जोश होता है, वही कहलाता है एम्बुलेंस। नेक्स्ट है इफेस। इफेस का मतलब मिटाना, डिलीट करना, इरेज करना, ओमिट करना, बहुत सारे शब्द होंगे इसके। इफेस का मतलब होता है मिटाना। जैसे यही चीज है, इसको क्या कर दिया, इफेस कर दिया, तो इफेस का मतलब हो जाएगा डिलीट करना, किसी भी चीज को हटा देना, मिटा देना, इफेस कहलाता है। अब इफेस में देखो यहां दिख रहा है फेस, फेस वॉश, यानी फेस वॉश क्या करता है, जैसे चेहरे पर कोई दाग धब्बा है या चेहरे पर कोई कचड़ा उचड़ा है, धूल धाल कुछ भी है, उसको फेस वॉश क्या कर देगा, इफेस कर देगा। यानी जो फेस वॉश होता है, जैसे फेस वॉश नहीं आता है तो वो फेस वॉश क्या कर देता है, चेहरे के सारे दाग धब्बों को इफेस कर देता है, मिटा देता है, तो मिटाना कहलाएगा इफेस करना। नेक्स्ट शब्द है आपका ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, घमंडी को कहते हैं ईगोइस्ट। देखो इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जरा गौर से देखना। एक शब्द होता है ईगो, नहीं समझते हो, ईगो आता है। अब ईगो आ गया, अब इसके साथ आपने जोड़ दिया IST, तो ये IST का मतलब पर्सन होता है, यानी जिस पर्सन के अंदर ईगो हो वो कहलाता है ईगोइस्ट। समझ में आया। अब इसी में क्या होता है, एक शब्द बनता है ईगो, उसके साथ आता है IST, आता तो है लेकिन इसके साथ एक और शब्द जड़ जाता है टी, यानी ईगोइस्ट और दूसरा ईगोटिस्ट, यह शब्द बनता है ईगोटिस्ट। देखो यहां पर है ईगो, अब ईगो जिसके अंदर हो वो ईगोइस्ट होगा, तो क्या जिसके अंदर यानी ईगोटिस्ट के अंदर ईगो नहीं है, इस दोनों में अंतर क्या है, इसको समझ लो। मान के चलो कि आप किसी के घर गए या किसी रिश्तेदारी में गए, अब वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपसे बात तक नहीं किया, तो आप कहोगे ना कि बड़ा घमंडी है, उसके अंदर ईगो है, वो व्यक्ति कहलाएगा ईगोइस्ट। लेकिन आप सेम सिचुएशन है, आप किसी के पास गए, किसी व्यक्ति के पास गए और वो सिर्फ और सिर्फ वही बोलता रहा, अपने बारे में वही बखान करता रहा। तुमने पूछा कि तुम जैसे क्या करते हो, तो कहा कि सीजीएल की तैयारी करता, आपने कहा सीजीएल की तैयारी करता हूं, तुम क्या सीजीएल की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी तो मैं करता हूं। अब उसे क्या कहोगे, ईगोटिस्ट। समझ आया। यानी जो देखो जिसके अंदर ईगो है लेकिन बोलता नहीं है उसे ईगोइस्ट कहते हैं, जिसके अंदर ईगो है और अपने टंग का इस्तेमाल करता है, बोलता है, उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। तो ईगोइस्ट ईगोटिस्ट समझ में आया, वही चीज है। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, जिसके अंदर ईगो हो वो क्या होता है, ईगोइस्ट होता है, और जिसके अंदर ईगो हो और बोलता हो तो उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना करना। एनकाउंटर का मतलब फेस करना, कन्फ्रंट करना, फेस करना, बहुत सारे शब्द होते हैं। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। अब एनकाउंटर्ड को याद करो एनकाउंटर से, कि जैसे आतंकवादी लोग होते हैं और जैसे उनका क्या होता है, आर्मी वालों के साथ सामना होता है, जैसे होता है एनकाउंटर वो लोग कर देते हैं एनकाउंटर। यानी एनकाउंटर तभी करेंगे ना जब एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर तो तभी करेंगे जब एनकाउंटर होगा, तो वही कहलाता है कि एनकाउंटर कर देते हैं कब, जब एनकाउंटर्ड होता है, सामना होता है, फेस करते हैं, उसे एनकाउंटर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, एक प्रयास है, उसी को कहते हैं एंडेवर। एक फोर्ड कंपनी की गाड़ी आती है एंडेवर, इसी को देख के जो गाड़ी बनाई है फॉर्च्यूनर, यही से इसी का मॉडल है, बहुत सारी गाड़ियां बनी हैं, ये इंडिया की फर्स्ट SUV गाड़ी थी और इसका नाम जो पड़ा है एंडेवर, ये एंडेवर इस शब्द से लिया गया है। यानी एंडेवर का मतलब होता है एक प्रयास करना। जैसे मान के चलो कि आप कोई भी एग्जाम को जो देते हो
तो वो आप एग्जाम आपके लिए क्या है? एंडेवर है। आपने एग्जाम में एक एंडेवर किया, आपने प्रयास किया, वही कहलाता है एंडेवर। एंडेवर का मतलब प्रयास करना। यानी एंडेवर गाड़ी लेने का क्या करोगे? एंडेवर करोगे। यानी जैसे मान के चलो किसी का ख्वाब होता है, सपना होता है कि भाई वो भी क्या करेगा? एंडेवर कार को एफर्ट करेगा। वही चीज है, एंडेवर लेने का क्या कर रहा है? एंडेवर करता है, प्रयास करता है, एफर्ट लगाता है। तो एंडेवर का मतलब देखो, गाड़ी जो है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसके कोई मीनिंग ना होता हो। सारी गाड़ियों के अपने अपने मीनिंग है। जैसे आपने कहा स्विफ्ट, तो उसका मीनिंग नहीं है। स्विफ्ट का मतलब होता है कि बड़ा स्मूथ चलना। जो स्मूथ होता है उसे स्विफ्ट कहते हैं। गाड़ी आती है जैसे टू व्हीलर में आप देखो पैशन, पैशन का मतलब जो आता है किसी व्यक्ति का ये मेरा पैशन है। ग्लैमर का मतलब होता है एक शानदार तरीके से किसी भी चीज को ग्लैमराइज करना, या स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार। तो सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं, उसी में से है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन। इंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन। इंडोर्समेंट का मतलब होता है अप्रूवल। इंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट कर देना, उसे कहते हैं इंडोर्समेंट करना। ऐसे नहीं होता है कि मान के चलो सरकार ने इस चीज का इंडोर्समेंट कर दिया है, इसका अनुमोदन दे दिया है, इसका समर्थन दे दिया है, वही कहलाता है अप्रूवल। अप्रूवल को कहते हैं इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट को याद करो, इंदौर में सीमेंट, इंदौर एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इंदौर में सीमेंट बनाने का क्या मिल गया है? इंडोर्समेंट मिल गया। इंदौर में बनेगा सीमेंट, सरकार की तरफ से मिल गया है इंडोर्समेंट, समर्थन मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है। देखो एंटोनिम में लिखा है ना डिसअप्रूवल, डिस को बंद कर दो, अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल का मतलब समर्थन है, सपोर्ट है। नेक्स्ट है इंगेज्ड। इंगेज का मतलब होता है व्यस्त, बिजी को कहते हैं। इंगेज का मतलब होता है कि किसी से व्यस्त होना। जैसे आप फोन करोगे तो नहीं फोन कर रहे, बोलता है कि द पर्सन आर यू कॉलिंग इज इंगेज्ड विथ समवन, जो क्या है? किसी और के साथ मस्त है, व्यस्त है, वही है इंगेज्ड। यानी इंगेज का मतलब होता है व्यस्त। अब इंगेज को याद करो इंगेजमेंट से, कि जैसे किसी का हो जाता है इंगेजमेंट, आप फोन करके देखो उसे, क्या हो जाएगा? व्यस्त हो जाए। जैसे होता है उसका इंगेजमेंट, वैसे वो क्या होता है? इंगेज हो जाता है। मान के चलो वैसे, अगर मान के चलो ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे भी याद कर लो कि जैसे किसी का इंगेजमेंट होता है, तो इंगेजमेंट को शादी होनी है ना, तो आएंगे तो पूछना उनसे। मान के चलो कि जैसे किसी का एंगेजमेंट हुआ, तो भाई एंगेजमेंट के बाद भी तो ऐसा तो है कि एंगेजमेंट का मतलब शादी हो गया, उसके बाद तिलक होना है, शादी होना है, रिसेप्शन होना है, तमाम चीजें हैं। अब उन सब के लिए वो क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है। एंगेजमेंट के बाद लोग क्या हो जाते हैं? एंगेज हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, डाइलेट करना, वही होता है एनलार्ज करना। अब एनलार्ज में देखो खुद ही शब्द लगा है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना, बढ़ाना, वही चीज क्या है? एनलार्ज। यानी लार्ज, लार्ज से ही क्या बना है? एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। अब इसका एंटोनिम बताओ, अब ब्रिज नहीं आएगा, अब ब्रिज हो जाएगा। तो देखो दो शब्द होता है, दो शब्द को एक साथ बता देता हूं, आगे आएगा ई लेटर में देखना। एक शब्द है एनलार्ज और दूसरा शब्द है इलोंगेट। दोनों का मतलब एक होता है, किसी चीज को इलोंगेट का मतलब लंबा करना और एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे मान के चलो यही चीज है, कोई भी चीज, मैंने इसको लिया, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? अब ये क्या है? एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब क्या हो गया? बढ़ाना। तो वही चीज है एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बढ़ाना, लार्ज करना। नेक्स्ट है इंटेंगल। ये इसी बार का क्वेश्चन है सीएचएसएल में कि सीजीएल में सवाल पूछा है। इंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, कंफ्यूज कर देना, किसी को परप्लेक्स कर देना, इंथ्रॉल कर देना, वही होता है इंटेंगल करना, यानी उलझाने को कहते हैं इंटेंगल। अब इंटेंगल को याद कैसे करोगे? रेक्टेंगल से। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग में एक सवाल आता है इस प्रकार का, बताइए इसके अंदर कितने स्क्वायर और कितने रेक्टेंगल हैं? नहीं आता है। सवाल पूछता है रेक्टेंगल का और क्या कर देता है? इंटेंगल। यानी रेक्टेंगल का सवाल पूछ के क्या कर दिया? इंटेंगल कर दिया।
मान के चलो कि जब बात होती है लड़का गया लड़की देखने पसंद करने के लिए, तो आदमी क्या सवाल पूछेगा? क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते, यही सब पूछेगा ना। तुम लोग जाना तो कहना बताओ इसके अंदर कितना स्क्वायर कितना रेक्टेंगल। भाग, यानी कि आपने रेक्टेंगल पूछ के सामने वाले को क्या कर दिया? एंटेंगल कर दिया, उलझा दिया। नेक्स्ट है इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित होना। इंथ्रॉल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। देखो ये सबसे टॉप लेवल है किसी भी चीज का। देखो हर चीज का अपने आप में एक लेवल होता है। जैसे मैं आपको जितने सिनोनिम्स बताता हूं ना, सबके एक लेवल नहीं है। अगर मैंने कहा जैसे इसमें आता है इनेमर्ड होना, मेस्मराइज होना, इंथ्रॉल होना, अट्रैक्ट होना, सबके अपने अपने मीनिंग है। लेकिन सबसे अगर टॉप यानी सबसे अगर टॉप की बात करी जाए तो टॉप पर क्या आएगा? इंथ्रॉल होगा। जैसे एक आता है शब्द इनेमर्ड। इनेमर्ड का मतलब वही होता है कि किसी की तरफ अपने आप को, मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपको अपनी तरफ खींच ली, उसे भी कहते हैं इनेमर्ड। अट्रैक्ट कहते हैं। हिप्नोटाइज का मतलब कुछ और होता है। हिप्नोटाइज देखो हो सकता है इसमें, अगर मान के चलो ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा तो करना पड़ेगा। हिप्नोटाइज एक तरीके से होता है ना कि सामने वाले के साथ कुछ खेल खेल देना, ये है अच्छे के लिए। जैसे कोई आपको अच्छा लगे तो आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, तो उसे कहते हैं अट्रैक्ट, उसे कहते हैं। अब जैसे मेस्मराइज है, अब मेस्मराइज को हिप्नोटाइज कह सकते हो? हिप्नोटाइज तो काला जादू जैसा है। और मेस्मराइज क्या है कि जब मान के चलो कि किसी की बातों को सुन के जब आप उसकी तरफ फॉलो हो जाते हो, उसे कहते हैं मेस्मराइज। और वैसे ही क्या है? इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित हो जाना। जैसे मान के चलो, देखो सबके अपने अपने मीनिंग है। आपने कहा कि आई वॉज एब्सोल्युटली अट्रैक्ट बाई हर लुक्स, मतलब मैं उसकी अदाओं की तरफ क्या हो गया? खींचा चला गया। आपने कहा आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड बाई हर लुक्स, तो गलत है ये उससे और ज्यादा है कि उसने अपनी तरफ मुझे खींच लिया, अब मैं उसी की तरफ चलता जा रहा हूं। आपने कहा आई वॉज एब्सोल्युटली इनेमर्ड बाई हर लुक्स, मतलब है कि उसकी अदाओं से कायल हो गया। बहुत बढ़िया तैयारी। मैंने कहा कि आई वॉज एब्सोल्युटली इंथ्रॉल्ड बाई हर लुक, अब इसका मतलब क्या है? गलत है। तुम लोग कहां से कहां जोड़ लेता है। तो मैं इसके बारे में बताता हूं। मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक होती हैं। तुम वास्तविक जीवन से कहां जोड़ते हो? हाँ, अब देखो यहां पर है कि आई वॉज एब्सोल्युटली इंथ्रॉल्ड बाई हर लुक्स, मतलब उसकी अदाओं से इतना कायल है कि अब है नींद किसे, अब है चैन कहां। अब इस वाले लेवल को क्या कहते हैं? इंथ्रॉल। तो सबका अपना अपना लेवल होता है ना, तो वैसे ही है। इंथ्रॉल का मतलब मोहित हो जाना, लेकिन बहुत तगड़ा मोहित हो गया, अब भूख प्यास कुछ लग ही नहीं रहा। आओ देखे याद हुआ कि नहीं, बताओ। एब्यूलेंस उत्तेजना, इफेस मिटाना, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट अहमवादी ही होगा। दोनों का मतलब अहमवादी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, लेकिन ईगोइस्ट बोलता नहीं है, ईगोटिस्ट बोलता है। बस इतनी सी बात है। एनकाउंटर, एंडेवर, इंडोर्समेंट समर्थन, अनुमोदन, इंगेज्ड, एनलार्ज, इंटेंगल, इंथ्रॉल मोहित हो जाना। चलिए एक भी वर्ड बताओ जो याद ना हुआ हो। तुम लोगों को 10 वर्ड याद कराता हूं, 10 वर्ड याद कर लो। देखो शुरू हुआ था 10-10 वर्ड से, आज ऐसी घड़ी आ गई कि 500 वर्ड कंप्लीट होने जा रहा। 410 पूरा हो गया आज ना, तो ऐसे करते करते 500, कुछ दिन के बाद 1000, और ऐसे पता ही नहीं चलेगा कब हजारों हजार सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और उसके बाद सारे क्वेश्चन दो कर धजिया उड़ाएंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग?